अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी को होगा, जिसकी तैयारी जारी है। समारोह के लिए साधु संतों समेत वीवीआईपी और वीआईपी मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। बता दें कि इस दिन राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इधर 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भागलपुर का माहौल भी भगवामय हो चुका है। श्री राम के जयकारों से पूरा शहर गूंज रहा है। वहीं भागलपुर में आज डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में अक्षत कलश एवं श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामसर हनुमान मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। इस दौरान युवा, बच्चे और महिलाएं श्री राम के गानों पर जमकर झूमे। देखिए, वर्षों वर्ष की तपस्या का परिणाम है कि आज अयोध्या में अपने जन्मभूमि में भगवान श्री राम रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहां की जाएगी और इसके लिए आप सबों को ध्यान होगा कि हम सब लोगों ने मिलकर भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण भी किया था। तो समर्पण उस समय हुआ था और अब निमंत्रण देने का काम होगा। हम सब लोग अयोध्या से पूजित अक्षत को घर घर में देकर हम सबको निमंत्रित करने जा रहे हैं कि आप सब लोग अयोध्या में आकर आप उस नव निर्माण के साक्षी बने, जिसकी प्रतीक्षा सदियों से भारतवर्ष की कई पीढ़ियों ने किया है। जिस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, कई महिलाओं ने अपने सुहाग गवा दिए, कई बहनों की कलाइयाँ आज तक सुनी है। ऐसे सभी लोगों की जो के त्याग और बलिदान रहे, आज उनका ही प्रतिफल है कि भगवान श्री राम अयोध्या में पधार रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। तो रामसर में से यहाँ महावीर मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा, राम रथ यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और हमारे अभिभावकगण, बच्चे सभी लोग शामिल हो रहे हैं। भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया के बाबा विश्वराउत सेतु संपर्क पथ के 4 लेन पर श्री पेट्रोल पंप के समीप रविवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। वहीं अज्ञात वाहन की चपेट में आने से जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे 3 दोस्तों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस गश्ती के दौरान क्षतिग्रस्त बाइक को देखकर उनके समीप गई, जहां पर तीनों युवकों का शव एक दूसरे पर चढ़ा हुआ था। वहीं पुलिस ने बताया कि तीनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक के पास से आधार कार्ड बरामद किया, जिससे पुलिस ने युवकों की पहचान की। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरनाथ चक में अंशु कुमार के जन्मदिन पार्टी से तीनों लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। घटना में 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सहरसा जिला के रघुनाथपुर थाना के महुआ बाजार निवासी जनार्दन मंडल के 24 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार, कदवा ओपी के प्रताप नगर निवासी मसरूल कुमार राय के 20 वर्षीय पुत्र सुकेश कुमार और इस्माइलपुर थाना के मंथन टोला निवासी रामजी मंडल के 18 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार उर्फ सूरज कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल से कदवा की ओर जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। और ये जो सूरज कुमार उर्फ राहुल कुमार जो डेथ किया, हम लोग को भतीजा लगते हैं और इन लोग को हम शुरुआती दौर से भी पढ़ा और जब कटिहार में भी नवोदय विद्यालय से भी पास किए, कटिहार में भी पढ़ रहे हैं और वहाँ से छुट्टी लेकर के बीमारी में यहाँ आया गया था रेस्ट लेकर के। तो वहाँ छुट्टी में जब यहाँ आए तो इनके पापा के दौरान उनका इलाज के दौरान रेस्ट किया गया था, इलाज करवाया जा रहा था। और आज रात में जो है लगभग 7 बजे वो वहाँ से कह के निकले कि हम हरना चकमकंदपुर जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। तो हम लोग के पास भी आया कि सर चलना है बर्थडे पार्टी में। तो हम लोग बोले तुम लोग जाओ बर्थडे पार्टी करके आओ। तो बर्थडे पार्टी करने वो लोग आए, रह करके और रात में ये सब कहाँ जा रहे थे उनकी कोई पता नहीं चला। सुबह जैसे हम लोग को इसकी मृत्यु का मतलब खबर मिला लगभग 6 बजे, साढ़े 6-7 बजे, तो फिर हम लोग वहाँ से यहाँ सरकारी सदर अस्पताल आए अभी तक। और अभी देखे तो तीनों का परिस्थिति गंभीर है। अच्छा, ये 3 लड़के हैं, तीनों में से हम 2 को नहीं जान रहे हैं और एक लड़का जो है इसको हम राहुल कुमार और सूरज को जान रहे हैं। और ये बहुत अच्छे लड़के थे, बहुत अच्छा से पढ़ने में स्मार्ट था। बट मंदिर टोला इस्माइलपुर का ही रहने वाला
और ये इनके जो बचपन में लगभग माँ गुजर गई, 6 साल लगभग हो गया। और ये लड़का भाई में भी अकेले है, दोबारा इसका कोई दूसरा भाई भी नहीं है। मेरे साला का मेरा भाई प्रिंस कुमार रघुनाथपुर थाना महुआ जिला सहरसा का है, जिनको हम पहचान रहे हैं। तो मतलब क्या करता था प्रिंस? कदवा में हॉस्पिटल है, उसमें पैथोलॉजी में काम करता था। कैसे क्या घटना हुई कुछ जानकारी? ये बर्थडे पार्टी में आया था यहाँ हरनाचल, यहीं से वापस लौट रहा था। कितने बजे की घटना बताई जा रही है लोगों? 3-4 के बीच में बताई जा रही है। प्रिंस कुमार के बारे में बताएं, उसके पारिवारिक के बारे में। प्रिंस कुमार 2 भाई है, सबसे बड़े भाई यही थे। इनका शादी 3 साल पहले हुआ था, 2 साल का इनका लड़का है। एक भाई छोटा है, एक बहन है जो सबसे बड़ी बहन है। ये कटिहार नवोदय क्लासिक में पढ़ता था। 3 तारीख को वो बेहोश हुए वहाँ स्कूल में, हॉस्पिटल गया कटिहार सदर। उसके बाद हम यहाँ से 4 बजे पहुँचे। 5 साढ़े 5 में घर हम उसको छुट्टी करा के आए। उसके बाद इलाज अभी चल रहा था कि उसको फिर 11 को एग्ज़ाम है, उनको स्कूल पहुंचाना है। इस करके उसको यहाँ इलाज करवा रहे थे। रात में एक पार्टी बर्थडे था, उसमें आया हुआ था और विशेष कहाँ बर्थडे पार्टी था? मकनपुर हरनाचक में। किसके यहाँ जानते हैं आप? सिर्फ उनके दोस्तों का नाम जानते हैं, अंशुराज सिंह। तो मतलब घर से क्या बजे निकला था, कितने बजे? करीब 7 बजे। क्या कह के निकला था? बर्थडे है वहाँ, वहीं जा रहे हैं। हाँ वहीं जा रहे हैं। और जो गिफ्ट वगैरह है वो भी सब लिया हुआ था। आपको कब सूचना मिला ये घटना के बारे में? अभी सुबह मिला। हाँ। अभी आप कहाँ आए हैं? हम हॉस्पिटल आए हैं नगछिया। कहाँ पे पढ़ता था वो? कहाँ पढ़ता था? क्लासिक नवोदय कटिहार। कितना भाई बहन है? एक भाई है, 2 बहन है, हम अकेले हैं। मेरे पिताजी हैं। बच्चे की माँ भी नहीं है। बच्चे की माँ डेट किया हुआ 6 साल हो गया। किस क्लास में पढ़ता था? 12 में। आपके कौन है वो? सूरज मारे राहुल। हाँ राहुल। क्या उसको कुछ हुआ भी था बीच में? ना, उसका तो इलाज वहीं बेहोश हुआ था स्कूल से, तो हम उसको लाए थे यहाँ कि रेस्ट चाहिए। वहाँ हाउस मास्टर बोला कि इसको रेस्ट चाहिए, इस करके लाए हुए। इधर कहाँ जा? भागलपुर जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ते ही समाज सेवियों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। इसी कड़ी में मौलाना चक से संचालित एजाजे सैयदना फाउंडेशन की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर गरीबों के बीच कंबल बांटा जा रहा है। रविवार को संस्था के सदस्यों ने वार्ड नंबर 27 के मायागंज इलाके में शिविर लगाकर जरूरतमंदों के बीच 100 से अधिक कंबल का वितरण किया। वहीं मौलाना अहमद रजा अजीजी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में संस्था के फाउंडर एंड सेक्रेटरी हजरत सैयद अहमद अता हुसाम कादरी की सरपरस्ती में शिविर लगाकर असहाय, गरीब, दिव्यांग, विधवा एवं लाचार लोगों के बीच सेवा की जाती है। जबकि मायागंज मस्जिद के इमाम मौलाना हफीजुर रहमान अमजदी ने बताया कि संस्थापक हजरत सैयद शाह अहमद अता हुसाम कादरी की अध्यक्षता में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर जरूरतमंदों की सहायता की जाती रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कई साल से ये संस्था लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। मौके पर वार्ड नंबर 27 के पूर्व पार्षद उमर चांद ने एजाजे सैयदना फाउंडेशन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मानवता ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि ठंड में गरीबों की सेवा सबसे बड़ी नेकी है। वहीं ठंड में कंबल पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मौके पर मौलाना काजिम रहमानी, मौलाना इस्तियाक आलम, मोहम्मद एहतेसाम आलम, मोहम्मद अनवर समेत मोहल्ले के कई लोग मौजूद थे। और वार्ड नंबर 27 मायागंज में हर साल फाउंडेशन की तरफ से किया जाता है। फाउंडेशन के फाउंडर एंड सेक्रेटरी
सैयद शाह अहमद अता हुसैन कादिर रज़ाकी मुद्दतिल्लाहुल आली हर साल, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बिहार झारखंड के मुख्तलिफ शहरों में काम होता चला आ रहा है। और आपका मिशन ही है लोगों तक पहुंचना, लोगों की खिदमत करना। मौसम सर्दी के में कंबल का तकसीम किया जाता है और बाकी मौके पर दवाइयों का इंतजाम किया जाता है, और तमाम तर लोग ऑफिस में पहुंचकर अपने अपने जब कहानी सुनाते हैं और लोग जब फरियाद करते हैं तो वहां तक भी हमारे फाउंडेशन के फाउंडर एंड सेक्रेटरी सैयद शाह अहमद अता हुसैन रज़ाकी उनका ख्याल करते हुए उनकी खिदमत करते हैं। और आपका मंसूबा, आपका मिशन भी यही है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जब तक आप कौम के दरमियान खिदमत खल्क नहीं करते हैं तब तक आपका दिल बोझल रहता है। कल्ब आपका उस वक्त खुश होता है जब आप लोगों का ख्याल करते हैं, और ये करते भी रहना चाहिए। ये हमारे इस्लाम का भी शेवा है, वतीरा है। हमारे मजहब और धर्म में नहीं बताया है कि लोगों तक पहुंचना खल्के खुदा भी इबादत है, ये मखलूक खुदा भी इबादत है। आज इस कड़कड़ाती ठंडी में एजाज सैयदना फाउंडेशन की तरफ से महाराजगंज में कम्बल वितरण का प्रोग्राम किया गया है। इस कड़कड़ाती ठंडी में जो झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं, रोड पे सोने वाले हैं, उन गरीब मजलूमों के लिए एजाज सैयदना फाउंडेशन बहुत बड़ा काम कर रही है और हर साल यहाँ आकर के वो कम्बल वितरण का काम करती है। भागलपुर भोलानाथ पुल के पास लगातार कई दिनों से जल जमाव के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी शिकायत आम लोगों के द्वारा मेयर से की गई। इसके बाद मेयर ने स्थल का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि जल जमाव की समस्या को लेकर संबंधित शाखा के कर्मी को इसे ठीक करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद वैकल्पिक तरीके से लीकेज को बंद किया गया है। जो लीकेज था, पाइप में लीकेज था, बहुत वहाँ पे जल जमाव की स्थिति हो गई थी, चलना दुभर हो गया था। तो उसी के निरीक्षण के लिए गई थी मैं, और कल भी मुझे पता चला था। तो मैं यहाँ पे जो जलकल शाखा के प्रभारी हैं जयप्रकाश जी, उनको निर्देशित की थी कि वहाँ जाके देखें और उसको ठीक कराएं। तो कल उन्होंने ठीक करा दिया है। ये टेम्पररी ठीक करना हुआ, और अभी जो वहाँ पे पुल बनना है, वो जो ओवरफ्लाई बन रहा है, भारी वाहनों का आवाजाही वहाँ पे होते रहता है। तो हमको लगता है कि फिर वो किसी न किसी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो उसके तहत रेलवे को एक लेटर गया है निगम की तरफ से कि आप जो पाइपलाइन है उसको शिफ्ट करा दें, और आप अपने स्तर से उसको शिफ्ट कराएं, नहीं तो निगम कराएगी। और यदि निगम कराएगी तो उसके लिए आपको उसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने स्तर से उस पाइपलाइन को शिफ्ट करा दें। नहीं तो बार बार वो डैमेज होगा और बार बार ये लीकेज की समस्या और जल जमाव की समस्या होती रहेगी। तो मैं बोलना चाहती हूँ जो रेलवे के अधिकारी हैं जिन्होंने फ्लाईओवर का ठेका लिया हुआ है, उनको कि आप पाइप शिफ्टिंग का काम जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें ताकि ये समस्या दोबारा नहीं हो। नए भारत की नई पहचान वेल्ट्रॉन स्मार्ट एलईडी टीवी अब आपके लिए लेकर आए हैं भारत में निर्मित बेस्ट क्वालिटी के एंड्रॉयड एलईडी टीवी, फ्रेमलेस एलईडी टीवी, होम थिएटर, कूलर, सीलिंग फैन। हमारे सभी प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड हैं। वेल्ट्रॉन एलईडी टीवी, दुनिया के सभी रंग वेल्ट्रॉन के संग। वेबसाइट www.myweltron.com। फोन नंबर 9031133155। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बच्चा
तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर देवी बाबू धर्मशाला में क्रिएशन ने अपने 140 से अधिक छात्रों के लिए एक यादगार विदाई समारोह का आयोजन किया। संस्थान के निदेशक उत्तम झुनझुनवाला ने इस अवसर पर अतिथियों को सम्मानित भी किया। समारोह में सीए प्रदीप झुनझुनवाला, डॉक्टर अजय सिंह, दीपक गुप्ता, कैलाश कुमार झुनझुनवाला समेत कई गणमान्य शामिल थे। वहीं उत्तम झुनझुनवाला ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा केंद्र की क्षमता को 50% बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से 700 से अधिक छात्रों को नौकरी दी गई है और आने वाले समय में और भी कई छात्रों को रोजगार प्राप्त कराया जाएगा। बताया गया कि क्रिएशन मुफ्त में छात्रों के लिए कंप्यूटर, अंग्रेजी बोलने और व्यक्तित्व विकास में कौशल विकास प्रदान करता है। इसके अलावा यहाँ टैली, तकनीकी विश्लेषण और एडवांस एक्सेल जैसे विभिन्न नौकरियों से संबंधित पाठ्यक्रम भी सिखाए जाते हैं। मौके पर डॉक्टर रोशन सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत जमनी पंचायत में आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर कुमार गुप्ता ने ठंड को देखते हुए सैकड़ों गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। वहीं एक विकलांग ने बताया कि कई दिनों से हम ठंड से कांप रहे थे, लेकिन आज कंबल मिलने से राहत मिली। इस अवसर पर अजय पासवान, बाबूलाल मंडल, मंजुला देवी, मुन्नीलाल चौधरी, विमलेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। ठंड को देखते हुए आज जमनी पंचायत के दुर्गा स्थान के समीप झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ भागलपुर की ओर से कंबल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से 300 लोगों के बीच, जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। ये उद्देश्य हमारा बस इतना है कि हमारी कोशिश लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट, आज जरूरतमंद गरीबों के, गरीब गुरबा जितने भी तबके के लोग हैं, ये प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है हम लोग के द्वारा, आगे भी होता रहेगा। बिहार के रोहतास में शनिवार को राज्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण पहुंचे, जहां उन्होंने रोहतास और कैमूर के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रोहतास डीएम नवीन कुमार, कैमूर डीएम सावन कुमार, एडीएम चंद्रशेखर प्रसाद, डेहरी एसडीएम सूर्य प्रताप सिंह, सीओ अनामिका कुमारी समेत रोहतास कैमूर के कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने विभागवार अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी एवं अधिकारियों से सवाल जवाब भी किए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब भी कई लोग सही तरीके से सूचना अधिकार अधिनियम का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिस कारण अधिकारियों द्वारा आवेदक को समय पर सूचना उपलब्ध कराने में परेशानी होती है। हमारे जो अधिकारीगण हैं, तो सूचना तो अधिकारियों से ली जाती है, सूचना आवेदन तो वहाँ दिया जाता है। तो सूचना आवेदनों को किस तरीके से निष्पादित किया जाए ताकि जिस उद्देश्य से ये सूचना का अधिकार अधिनियम बना है, उस उद्देश्य की सार्थक तरीके से पूर्ति हो सके। मुख्य बात यही है। अब सार्थक तरीके से पूर्ति जो है, उसमें उसके कई सारे आयाम हैं। ये एक आम शिकायत आती है कि लोगों के अंदर सूचना का अधिकार से संबंधित अज्ञानता बहुत है। अज्ञानता किस मामले में? क्या आप पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते हैं।
पूछना है तो किस तरीके से पूछना है, उसका बना हुआ है, उसके कुछ नियम और उसके अनुषंगी कानून बने हुए हैं कि आप इसी तरीके से पूछ सकते हैं, उसका प्रपत्र बना हुआ है। तो लोग उसका ध्यान नहीं देते हैं, जैसे तैसे अपना भर देते हैं आवेदन, तो उससे क्या होता है, उनको भी सूचना ढंग से नहीं मिल पाती है और अधिकारीगण हमारे जो हैं वो उनको भी तकलीफ़ होती है सूचना देने में। तो ये इस बात को लोगों में, अधिकारियों में इस बात की जागरूकता पैदा करने की कि आप किस तरीके से सूचना आवेदनों का निष्पादन करें, ताकि न सिर्फ सार्थक तौर पर सूचना मिल पाए जनता को, बल्कि कोई तकलीफ़ न हो जो अधिकारी वर्ग है उसको सूचना देने की। यही मुख्य उद्देश्य था। इसके कई सारे आयाम हैं, तो डिस्कस करने का मतलब फिर से आपके साथ अलग से मीटिंग करनी होगी।